नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पनीत सिंह और आप देख रहे हैं फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है। इन दिनों पर ज्यादातर लोगों को लूज मोशन की शिकायत रहती है। हर एक घर में कभी ना कभी एक मरीज लूज मोशन का जरूर देखने को मिलता है। लूज मोशन यानी कि दस्त होना। तो साथियों, बहुत से लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि दस्तों में किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो इसके बारे में आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसके कारणों के बारे में। दस्त होने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, इसके जो सबसे ज्यादा चार मेजर कारण रहते हैं, इसमें सबसे पहला रहता है फूड पॉइजनिंग। जैसे कि आप कहीं ट्रेवल करने गए, ट्रेन में सफर किया, या किसी एक शहर से दूसरे शहर गए, आपने होटल का, ढाबे का, ठेले का, कहीं का भी आपने खाना खाया, या फिर आप अपने घर से ही बना के लेके गए मिर्च मसालेदार चटपटा खाना। तो इस तरह का जो दूषित खाना रहता है, ये हमारे पेट में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से दस्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर इंडाइजेशन होना। जैसे कि आपने ज्यादा तला भुजा, मिर्च मसालेदार, मैदा का या फिर बाहर का जंक फूड खा लिया, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की दिक्कत हो गई। वो खाना जो है पचा नहीं, और उस खाने ने दस्त कर दिए। तीसरे नंबर पर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। यदि आपको किसी ने एंटीबायोटिक दी या आपने खुद लिया, उसकी ओवरडोज हो गई है, तो उसकी वजह से पेट के गुड बैक्टीरिया मारे जाते हैं, जिससे दस्त हो जाते हैं। चौथे नंबर पर बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि दूध या दूध से बनी हुई चीजें हजम नहीं कर पाते, पच नहीं पाती है, जिसकी वजह से भी दस्त देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कारण रहते हैं। पांचवा जो कारण रहता है, ये रहता है कि किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, या फिर पैरासाइट का संक्रमण अगर पेट में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दस्त की समस्या देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको इसके लक्षण भी बता देता हूँ। दस्तों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पेट में क्रैम्पिंग, जैसे कि मरोड़ उठना, ऐंठन होना, मरोड़ के साथ में फ्रेश होने जाना, इस तरह का लक्षण। कमजोरी, चक्कर, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। बीपी का कम होना, पेशाब कम आना, मुंह का सूखना, प्यास ज्यादा लगना, आंखों का गड्ढे में धंस जाना, स्किन पर, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, ये सभी तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो उसमें उल्टियों का मन होना और हल्का बुखार वगैरह या फिर तेज बुखार होना, इस तरह की दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। ये इसके लक्षण यानी कि संकेत होते हैं। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बता देता हूँ। इसके इलाज में आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने रहते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर, जैसे ही आपको लगे कि मैं 4 से 6 बार फ्रेश होने के लिए जा चुका हूँ, मतलब कि 4 से 6 बार मैं लेटरिन करके आ चुका हूँ, और बहुत ज्यादा लेटरिन के रास्ते पानी निकला है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको ORS, जिसको जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके पास में ORS अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 गिलास पानी गर्म करके ठंडा हो जाए, उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल कीजिए। ये पानी आप हर दस्त पर 1 से 1.5 गिलास पानी पीने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना होता है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपका बीपी कम नहीं होगा, पेशाब आना कम नहीं होगा, आपको चक्कर, कमजोरी महसूस नहीं होगी। दूसरे नंबर पर, खाना। ऐसी स्थिति में आपको क्या चीज खानी चाहिए। तो इसमें ब्रॉड डाइट होती है, जिसमें ब्रॉड में बी का मतलब बनाना, आर का मतलब राइस यानी कि चावल, ए का मतलब एप्पल, सेब की प्यूरी, और टी का मतलब टोस्ट, जो टोस्ट वगैरह रहते हैं। तो इस तरह की डाइट, इसमें बहुत हल्का खाना इसमें खाया जाता है दोस्तों। आप एक केला खा लीजिए, हल्की सी चावल की खिचड़ी नमक डालकर बनवा लीजिए, या फिर एक टोस्ट खा लीजिए, या फिर सेब की प्यूरी खा लीजिए। तो इस तरह से डाइट आपको लेनी होती है, हल्की सी, मतलब थोड़ी सी मात्रा में आप लीजिए। और दही और छाछ, जो कि प्रीबायोटिक्स के बहुत अच्छे सोर्स रहते हैं, गुड बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देते हैं, गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखते हैं, और आपके लूज मोशन की फ्रिक्वेंसी को भी कम करते हैं। तो दही और छाछ का विशेष तौर से आपको इस्तेमाल करना रहता है। उसमें आप सिंपल सा नमक डालिए और उसको पीजिए। चावल के साथ खाइए, केले के साथ खाइए। तो इस तरह से आप दही और छाछ का इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं साथियों दवाइयों पर। दवाइयों में भी इसका ट्रीटमेंट दो तरह का रहता है। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों, एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि मरीज का पेट टाइट होने लगता है, पेट हल्का नहीं रहता, उबकाई आती है, और दस्त करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जो स्टूल की
जो मल की मात्रा रहती है वो थोड़ी बहुत आती है और पानी कम निकलता है। इस तरह के दस्त उसमें उसमें रहते हैं। हल्की फुल्की हरारत टाइप की भी रहती है। तो ऐसे केसेस में टैबलेट मेट्रो 400 mg की गोली, एक एक गोली दिन में 3 बार, टैबलेट स्पोरोलेक 2 गोली दिन में 3 बार, टैबलेट एमसेट एक एक गोली दिन में 3 बार, टैबलेट बेलार्गन एक एक गोली दिन में 3 बार। बेलार्गन जो कि आपके पेट की ऐंठन को भी ठीक करेगा, मरोड़ को ठीक करेगा और बुखार और हरारत को भी ठीक करेगा। और एक एंटीबायोटिक पेट का जेनफ्लॉक्स ओजेड एक एक गोली सुबह शाम। और इसमें एक टैबलेट एसिलॉक 150 mg की गोली, एक एक गोली सुबह शाम। ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस 3 दिन तक खाया जाता है, जिससे आपका पेट का इन्फेक्शन, दस्त वगैरह जो भी रहते हैं, उल्टी वगैरह, इंडाइजेशन जो खराब रह जाता है, वो सभी ठीक हो जाते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट रहता है कि आपको दस्त तो हो रहे हैं, उल्टियों का भी अगर मन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन दस्तों के साथ में पानी की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब पानी वाले दस्त ज्यादा है, तो ये स्थिति ज्यादा खतरनाक रहती है। तो इसमें आपको टैबलेट लोप्रामाइड एक एक गोली दिन में 3 बार खाई जाती है। इन्हीं टैबलेटों के साथ में, इन्हीं दवाइयों के साथ में टैबलेट लोप्रामाइड ऐड कर लीजिए। यदि आपके दस्तों में पानी कम आ रहा है तो आप लोप्रामाइड मत लीजिए। और यदि आपका पेट फूल रहा है और आपको उल्टियों का मन भी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आप लोप्रामाइड का इस्तेमाल नहीं कीजिए। लोप्रामाइड सिर्फ उसी केस में खाइए जिसमें पानी ज्यादा आ रहा है दस्तों के साथ में, आपको कई कई बार दस्त करने जाना पड़ रहा है और बिल्कुल पानी निकल रहा है, बिल्कुल भी पॉटी नहीं आ रही है, स्टूल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एकदम पानी आ रहा है, तो उस केसेस में लोप्रामाइड खाई जाती है। यदि आपको स्टूल आ रहा है थोड़ी बहुत मात्रा में, ऐंठन हो रही है पेट में, उल्टियों का मन हो रहा है, पेट भारी हो रहा है, तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वही ट्रीटमेंट खाइए। 3 दिन तक लोप्रामाइड मत लीजिए। तो दोस्तों, जब आप 3 दिन तक इस दवाई को खाते हैं तो इससे आपके जो लूज मोशन रहते हैं एक साथ ठीक बंद नहीं होंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन पेट में हो चुका रहता है, जो इंडाइजेशन खराब हो चुका रहता है, उसको पचने में, उसको सेट होने में समय लगता है। तो कम से कम 3 दिन का आपको वेट करना रहता है। लेकिन उस स्थिति में आपको पानी का जीवन रक्षक घोल का विशेष ध्यान रखें और इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। और आपको जो रिलीफ होगा वो ऐसे होगा कि जैसे कि पहले दिन आप 10 बार फ्रेश होने गए, तो अगले दिन आप 7 बार जाएंगे, उससे अगले दिन आप 5 बार जाएंगे, उससे अगले दिन आप 2 बार जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा, आपके लूज मोशन भी सेट होते जाएंगे। अब साथियों, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ऐसे स्टेप रहते हैं जिसमें इलाज अपने आप ना करें। उसमें यदि आपका बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है, कमजोरी, चक्कर बहुत ज्यादा आ गए हैं, मरीज को बेहोशी आ गई है, आंखें बिल्कुल गड्ढे में धंस चुकी हैं, नब्ज महसूस नहीं हो रही है, पेशाब बहुत कम आ रहा है, या फिर लेटरिन के साथ में खून आ रहा है, तो ये स्थितियां तुरंत ही नजदीकी किन्हीं डॉक्टर के पास अस्पताल में भर्ती कराने वाली रहती हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घर पर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। या फिर बुखार बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, दस्त भी हो रहे हैं, उल्टियां भी हो रही हैं, तो ये स्थिति हॉस्पिटल में भर्ती करने लायक होती है। तो उम्मीद करूंगा साथियों, आपको मेरे द्वारा इस ऐसे केसेस में जो भी जानकारी रहती है वो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि सभी लोग जागरूक हों। और ऐसे ही वीडियोज के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।